मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सिंह। आप लोगों को जो है आज मैं डिटर्मिनेंट से रूबरू कराऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिटर्मिनेंट पे बताने में जा रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले जो है उसके सिंबल को थोड़ा सा देखें कि हमारे पास डिटर्मिनेंट को कैसे जो है डिनोट किया जाता है। तो डिनोट इसको जो है केवल खड़े लाइन से किया जाता है और यहाँ पे जो है इसके अंदर में यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, इसको एलिमेंट कहा जाता है। ये दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये जो हमारी पहली लाइन होती है इसको रो 1 यानी स्तंभ 1 कहते हैं। इसी को जो है आपका हम स्तंभ 2 कहते हैं यानी रो 2। इसी प्रकार के यदि इधर से हम रीड करेंगे तो ये हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 कहलाता है। तो ये हमारे पास में आपने देखा डिटर्मिनेंट को जो है हम लोग हमेशा जो है खड़े लाइन से और किसी भी सिंबल से, मान लीजिए मैंने डेल लिख दिया तो डेल इक्वल टू यानी डेल से हमने डिनोट किया। और इसी से मिलता जुलता सिमिलर एक टर्म है मैट्रिक्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस अंतर है कि वो स्क्वायर में होता है, वो स्क्वायर में होता है, ये स्क्वायर में नहीं होता है। तो दोनों जो है एग्जाम में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। और इसको भी किसी भी चीज से भी जो है डिनोट किया जा सकता है। मान लीजिए कैपिटल ए हमने लिख दिया और यहाँ पर जो है हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये रो हो गया। और दोनों में बहुत अंतर है। अंतर ये होता है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ये हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, यानी एक ही हमारे पास डिजिट में आंसर मिलता है, जबकि इसका जो आंसर मिलता है ये मैट्रिक्स के ही फॉर्म में मिलता है। तो ये जो है हमारे मैट्रिक्स होंगे और ये हमारे डिटर्मिनेंट होंगे। हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात है, डिटर्मिनेंट हमेशा जो है वर्ग यानी स्क्वायर में ही होता है। वर्ग यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसमें जितने रो होंगे उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। यदि 2 रो है तो 2 कॉलम होगी, 3 रो है तो 3 कॉलम होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, रो और कॉलम जो है अलग अलग हो सकता है। रो 3 हो सकते हैं, कॉलम 2 हो सकते हैं, रो कॉलम जो है 3 हो सकता है, रो 1 हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट अलग अलग दोनों में होता है। और जितने भी रो होंगे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो यहाँ पर 2 इंटू 2, इसको पढ़ेंगे 2 इंटू 2। ये बताता है पहला जो डिजिट है वो रो को बताता है और दूसरा जो है कॉलम को बताता है। यानी ये जो है 2 रो होंगे इसमें और 2 कॉलम होंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स में भी चलता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी फिलहाल डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट को जो है हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो है सबसे जो है आसान जो तरीका है वो कैसे होता है, ये देखिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ये इसमें 3 रो और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर जो है 3 हो गया। तो 2 इंटू 2 के आपको जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू बी और माइनस दिस इंटू दिस, यानी b इंटू सी लिखें या c इंटू d लिखें। ये जो है आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। इसी प्रकार यदि 3 इंटू 3 का है तो आप एक तरीका है कि आप फॉर्मूला को याद करें, दूसरा एक तरीका है कि आप फॉर्मूला को खुद अपने माइंड में डेवलप कर लें ताकि आप कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आसानी से जो है काम में बना भी सकते हैं फॉर्मूला। तो ये बहुत आसान होता है। आप सबसे पहले इस कॉर्नर पे जाएं, जिस कॉर्नर को आपने हिडन किया है उसके रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए, यानी इसको और इसको छोड़ दिया। तो ये देखिए ये जो एलिमेंट है यहाँ गए मतलब इसको लिखा, बाकी जो एलिमेंट बच गया वो लिख लीजिए। ये एलिमेंट बचा यानी आपके पास में B2 C2 और क्या बन गया B3 C3। ठीक है, ये ले लिया। फिर इसके बाद ध्यान रखना पहला प्लस फिर माइनस होना चाहिए, फिर जो है आपको दूसरा एलिमेंट। अब आप एलिमेंट दूसरा चाहे इधर चलो और चाहे इधर चलो, जो इधर आपको अच्छा लगे आप उधर ले सकते हैं। यदि आपको इधर चलना है तो B1 को लेना पड़ेगा, फिर B1 को आपने लिया तो B1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। तो B1 इस
रो में है इसको छोड़ दिया, इस कॉलम में है इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बच गया A2 C2 A3 C3, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, A2 C2 और A3 C3। फिर जो है आप तीसरे में आएंगे वो प्लस, यानी फिर आगे बढ़े तो यहाँ के बाद यहाँ गए, यहाँ के बाद आप यहाँ आएंगे, तो आपने जैसे C3 लिया, फिर इसके क्रॉसपोंडिंग रो और कॉलम को फिर वैसे ही आपको छोड़ देना है, तो आपने इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो क्या बन गया आपका A2 B2, ठीक है, आपका A2 B2 और A3 B3, यह आपने लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट आपको 2 into 2 की ही फॉर्मेट में हो गया। तो 2 into 2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने आपको बता दिया। देखिए A1, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ब्रैकेट में आप लिख दे B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस इसको भी वैसे ही सॉल्व करें, तो आपका B1 A2 A3 माइनस का क्या हो जाएगा A3 C2, फिर जो है आपका प्लस, फिर इसको भी वैसे ही आप सॉल्व करें, A2 B3 माइनस B2 A3, तो ये जो है आपका जो है डिटर्मिनेंट 3 into 3 सॉल्व करने का फॉर्मूला निकल जाता है। अब ये फॉर्मूला जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब एक सिंबल है। यदि यही चीज जो है हम इधर चलते, हम यहाँ के बाद यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो हमारे ये फॉर्मूला का फॉर्मेट आ गया। यदि यही चीज हम यहाँ से यहाँ आते, यहाँ से यहाँ आते, तो हो सकता है कि ये जो वैल्यू है B2 C3 या B3 C2, ये आपको जो है चेंज हो जाता है। इसलिए जो है फॉर्मूला रटने के बजाय बेटर ये रहता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट से समझें और खुद बनाएं। आप चाहे यहाँ से इधर चले या चाहे आप यहाँ से यहाँ चले, तो इस प्रकार से ये 2 into 2 का हो गया और ये जो है 3 into 3 का हो गया। अब आपको जो है इसके ऊपर जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको जो है और डिटेल्स भी इसमें बताएंगे। तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। देखिए कोई हमने एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लिया, आपको जो है क्वेश्चन ले लिया 2 into 2 का। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि 4 2 3 और 1 को जो है आप सॉल्व करिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी सिंबल से इसको आप डिनोट कर दें। 2 into 2 यानी 2 ऑर्डर का जो है आपका ये डिटर्मिनेंट है। तो आपको हमने अभी फॉर्मूला में बताया कि लेफ्ट डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा आपका 4 into 1 माइनस, फिर आप क्या करेंगे लोअर डायगोनल यानी 3 into 2, तो आपने क्या किया 3 into 2, तो आपने सॉल्व किया 4 into 1 4 और 3 into 2 6, तो आपका आंसर कितना हो गया -2। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यह हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही देता है, तो ये आपको जो है -2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया। तो ये तो 2 into 2 का हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि 3 into 3 का कोई आपसे कह देता है कि उसको करके दिखाइए, तो 3 into 3 का जैसे आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट 2 3 1 1 -1 2 3 1 -1, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको मैंने फॉर्मूला बताया, तो आप जो है सबसे पहले इस कॉर्नर पे गए, फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉर्नर पे गए, फर्स्ट कॉर्नर, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आप क्या कीजिए छोड़ दीजिए, तो आपने क्या आपका बच गया -1 2 1 -1, फिर इसके बाद में इधर आपको जाना है तो -3, फिर क्या बचा आपका 3 वाले कॉलम को 3 वाले रो को छोड़ दीजिए, तो आपका बन गया 1 2 3 और -1, फिर जो है नेक्स्ट गए 1, तो आपका ये छोड़ा, तो आपका क्या बच गया 1 -1 3 और 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो 2
इंटू -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 2 2, ठीक है, माइनस का 3 1 इंटू -1 -1 और 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस फिर 1 1 इंटू 1 1 3 इंटू -1 -3 और फॉर्मूला में माइनस होता है तो +3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 -2 -1 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 2 ये देखिए ये हो गया आपका माइनस का 7 इंटू का 3 कितना हो गया 21 और माइनस है तो प्लस का 21, ठीक है, प्लस फिर यहाँ देखिए 3 इंटू 1 4 हो गया 4 इंटू 1 कितना हो गया आपका 4। अब आप इसको सॉल्व कर लें 21 और 4 दोनों पॉजिटिव है तो जोड़ दें कितना हो गया 25, 25 में से 2 चला जाएगा कितना हो गया आपका 30। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि अभी चूंकि आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है तो हमने यहाँ पर 2 लिया और 2 के बाद में ये रो को और ये कॉलम को छोड़ा, ये जो वैल्यू है हमने डिटरमिनेंट में लिखा है। जब आप 1-2 क्वेश्चन के बाद जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट जो है इसको लिया और आप डायरेक्ट करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी ये स्टेप पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है डिटरमिनेंट जो है सॉल्व किया जाता है। तो ये जो है आपका 2 ऑर्डर का हो गया, यह आपका 3 ऑर्डर का हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो है आएगी कि ये जो वैल्यू है हमारा एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बहुत छोटे एलिमेंट हमने लिया है। यदि ये एलिमेंट छोटे हैं तो आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यदि एलिमेंट जो है काफी बड़ा आता है तो आपको जो है ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू है तो आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। इसी प्रकार ये वैल्यू बड़ी है तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। बनाना तो उसको भी इस तरीके से ही है, परंतु उसमें क्या होता है आपका टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगेगा, आपका कैलकुलेशन जो है गलत भी हो सकता है। तो हम लोग जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ताकि एलिमेंट यदि बड़ा होता है तो हम लोग जो है 90% क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर कन्वर्ट करेंगे इसको, और उससे जो है हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। और जब नहीं बनेगा कोई प्रॉपर्टीज लगेगी तब तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, हम फॉर्मूला के हेल्प से करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में अब कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वीडियो 2 में देखेंगे कि हम कैसे जो है इसकी प्रॉपर्टीज पे स्टडी कर रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।